है उनके साथ। अभी तक 3 ही अपराधी पकड़ाए हैं। टोटल 5-8 अपराधी के बारे में जिक्र किया गया है। अभी तक 3 ही अपराधी पकड़ाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन नाकाम हो रही है। हम तो यही कहना चाहते हैं उनके कातिल में जो जो शामिल है सबको पकड़ा जाए, सबको सजा मिलना चाहिए। ये मीडिया में जो खबर चल रही है कि आखिर 2 बजे रात को छोटू वहाँ क्यों गया था, ये खबर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो 2 बजे रात को बिना रहा है होश में लाने के लिए उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है जो वो बात करने की भी स्थिति में नहीं है और इतनी इनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया है जो वो बात भी नहीं कर सकती हैं। अब बात तो इधर पहुंच चुके हैं सभी लोग। मीडिया वाले जो भी होते हैं तो केहू बुलाइले थोड़ी ना चल जाते हैं उतना बजे रहते क्या कर कोई चीज़ है, अगर कोई जाता है कोई चीज़ तो एक ही की गलती थोड़ी होती है। हम ही है, हमें भी एक तरफ से हमारा अरेंज मैरिज हुआ बट प्रेम की तरह हुआ है। यदि हमको नहीं कहीं बुलाएं तो हम कैसे जाएं? कोई चीज़ होता है। और जिसका बेटा, जिसका संतान, जिसका संसार बिगड़ जाता है उससे पूछो क्या दर्द होता है कोई भी। मैं तो यही कहता हूँ। देखते हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि छोटू की मां बेहोश हो गई है और वो देख सकते हैं कि उन्हें पानी डाला जा रहा है होश में लाने के लिए। उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है जो वो बात करने की भी स्थिति में नहीं है और इतनी इनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया है जो वो बात भी नहीं कर सकती हैं। अब बात करते करते लाइव रिकॉर्ड है मेरा, बात करते करते वो बेहोश हो गई और इनकी छोड़ दीजिए भैया, रहने दीजिए, आइए, तकलीफ हो रहा है। मैं उन मीडिया वालों को कह देना चाहता हूँ कि जो छोटू के बारे में खबर गलत फर्जी खबर चला रहे हैं उस खबर को वो ना चलाए। मैं उनको करारा जवाब देना चाहता हूँ जनमंच के माध्यम से। जो छोटू को मतलब आत्महत्या कहने की बात और जो कह रहा है उसे मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि छोटू ने आत्महत्या नहीं किया था, उसकी हत्या करवाई गई थी। उसकी हत्या बेरहम तरीके से की गई थी और मैं इस सच की तहकीकात करने आया हूं और सच की तह में जाकर के आप लोगों को बता दूंगा कि छोटू की हत्या किस दरिंदे की तरह की गई थी। हमारे भी नहीं वो लोग का पता है कि गन लेके गए, जब गन लेके गए वहाँ पहुँचे मार के वहाँ से चले आते कि अपने है ना। वो लोग जो बोल रहे हैं जो गन लेकर यहाँ पे आए थे चोरी करने के लिए, किसी को मारने के लिए, अगर जो मारने के लिए जाता तो किसी को मार के चले आते, अपना मार नहीं जाते वहाँ पे। गन के डर से सब दूर रहता है। सब अफवाह है। हाँ ये सब वो सब कुछ बना कर उड़ा रहे हैं मेरा भाई। कोई अपना जान बचाएगा ना। जो लोग फेक खबर चला रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से छोटू के बारे में खबर चलाकर अपनी टीआरपी को बढ़ा रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? उसको ना सोचना चाहिए जो पहले ये मीडिया वाला अच्छा बात चलाते थे, जितना सुनते थे, आजकल जो है पूरा गलत चला रहा है। मीडिया में खबर चल रहा है कि छोटू 2 बजे रात को वहाँ क्यों गया था? क्यों गया? आपको पता है ना, बुलाया गया था तब गया था, ऐसे थोड़ी जाएगा। कोई भी लड़का जब तक लड़की का इशारा न मिलेगा तो इतना हिम्मत नहीं है लड़का के जोगरन किसी के घर चला जाएगा। मानते हैं ना आप लोग सब बात को? कोई भी लड़का क्यों ना, कितना एक्टिव क्यों ना, कितना ताकतवर क्यों ना, जब तक उसको लड़की का इशारा नहीं मिलेगा तब तक वो लड़का नहीं जा सकता है। आप छोटू को जानते थे? हाँ मित्र है, हम उसको जानते हैं। छोटू को कब से जानते हैं आप? बहुत दिन से, बचपन से जानते हैं। छोटू का व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा एक्टिव लड़का था, BA अपार्टमेंट में पढ़ता था वो। यहाँ लोकल में इतना छोटू जैसा लड़का एक भी नहीं था, न है अभी तक। उसके जैसा फ्रॉड लड़का कोई भी नहीं है। अभी छोटू हत्याकांड में जो जिस मुख्य आरोपी का नाम पवन यादव जी का आ रहा था, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए गिरफ्तारी।
जो भी आरोपी है सबको गिरफ्तारी होना चाहिए। अभी तो हुआ कहाँ? अभी कुछ तो बाकी है, कुछ बहुत हुआ है, गिरफ्तार सबको होना चाहिए। कातिल तो वैसे घूम रहा है जैसे हम लोग तो घूम पुलिस प्रशासन पे आप लोग का अभी भरोसा है ना? भरोसा है तब तो छोड़ दिए है ना, इसी पे अब तो तक छोड़ा मैं तो हुआ है कितना ना। आप पकड़ा लोग है तो पे पता और लग- पुलिस पारा लेकिन कर रहा हुआ है। नहीं, जैसा कि शुरुआत के 13 दिन में देखा गया कि 2 हत्यारे को आप लोग ही सौंपे थे पुलिस को। हाँ, उसी बाद में दिन। जो है जब 13 दिन बीत गए पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आई, और अभी इस बीच में जो है जो मुख्य आरोपी जो है पवन यादव का मुख्य आरोपी के तौर पे नाम आ रहा था, जो आरती की जीजा जी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि पुलिस प्रशासन हरकत में आई है। भैया आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मिस्टर विष्णुराज और मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। अच्छा, और पेशे से मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ जब से देखा इस चीज़ को लेके, मैं पर्सनली माता जी से और परिवार से मिलने आया हूँ इस चीज़ को लेके कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और जो आप एक चीज़ कह रहे हैं कि छोटू को बुलाया गया था, तो देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम होता है तो कोई भी अगर किसी लड़की से कोई प्रेम करता हो, उसके झांसे में कोई अगर 1 बजे या 4 बजे रात को भी कहीं भी बुला, शमशान घाट पे बुला ले तो वो चला जाएगा। प्रेम में तो अंधा हो जाता है। ये लोग मीडिया में जो खबर चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि छोटू को वहाँ किसी ने फोन नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से गया था। ये सिर्फ देखिए सिर्फ प्रेम पाने के लिए लोग कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि अपना अब जान देने कोई एक जाएगा चीज आप नहीं। सोचिए कि जो पेड़ आप वर्षों से 20 वर्ष से लगा रहे हैं, यदि कोई काट के अचानक लेके चला जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगा। मेरा भी एक छोटा भी बच्चा है, हम लोग भी प्रेम विवाह किए हैं, और यहाँ तक कि जैसे जो भी हुआ है छोटू जी के साथ गलत हुआ है, क्योंकि अगर वहाँ कोई बुलाता नहीं तो अपने मर्जी से जाते नहीं, क्योंकि किसी के घर में घुसना बिना किसी के मर्जी के कोई भी किसी के घर में नहीं घुस पाएगा। देखिए, एक बात इन्होंने तो पूरी सच्चाई के साथ बताया है कि छोटू की हत्या हुई है, ये अपराध हुआ है। जब अपराध हुआ है तो अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? राम प्रसाद यादव। एक मिनट भैया। दिन प्रतिदिन छोटू और आरती के प्रेम को लेकर के नया मतलब मीडिया में खबर चल रहा है, इसे लेकर क्या कहेंगे? इसे गलत सलत चल रहा है, सही से चल रहा है, उसका कानून करवाया हुआ है। क्यों गलत चला रहा है? जब किसी के घर कोई बुलाएगा ना तो कोई जा नहीं सकता। हम ही रिश्तेदार है, बहुत तरह की बात है। हमको फोन जब तक नहीं करेगा तो हम किसके यहाँ कैसे आ सकते हैं? और जो भी बात कर रहा है चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। आत्महत्या लोग कैसे आप कर लेगा, ये भी सोचिए। होगा नहीं ना होगा, काहे करेगा? काहे करेगा? तो कौन सा विपद पर आता है आत्महत्या करेगा? एक तरफ से बोलता है हम लोग मारे हैं, ताला मार दिए हैं, ये किए वो किए, अपने रूम में करंट लगा ले। ऐसे हो सकता है अपने रूम में करंट लगा ले? हाँ? अच्छा, मीडिया में जो खबर चल रही है कि आरती की भौजाई ने छोटू को बुलाया, आरती स्वयं बुलाई थी, और जिसे आपत्तिजनक अवस्था में देखा गया। ये मीडिया वाला खबर चला रहा है। मैं उसको भाभी बुलाया था। आरती का भाभी, हाँ। आरती का मोबाइल से उसका उसी को भाभी बुलाया ने गया। कॉल करके यदि बुलाया। आरती बुलाई होती तो आज क्यों अपने परिवार पर आरोप लगा? आरोप नहीं। लगाता। हाँ, तो देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने एक और खुलासा किया है कि अगर छोटू आत्महत्या करता तो उसके अंगुली के नाखून नहीं खींचे रहते। जब छोटू को देखा गया तो वहाँ के जो गवाह थे उनका कहना था कि छोटू के हाथों की उंगलियां अपना और नाखून खींचा हुआ था। खींचा, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो मीडिया में खबर जो चल रही है कि छोटू ने आत्महत्या किया, उन मीडिया वालों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो जी, जवाब यही है कि जो असलियत है खुलासा कीजिए, गलत गलत बात में मत रहिए। जो असली है उसको खोजिए। आप ये भी सोचिए कि किसी लड़के को हम रूम में बंद कर देते हैं और कैसे अपने से करंट लगा के हत्या कर लेंगे, नहीं कर पाएगा। सोचिए, गाड़ी भी सोचिए। और गलत सलत जो अफवाह उड़ा रहा वो बिल्कुल नहीं।
साथ जो इस तरह का घटना किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये सब बहुत गलत हुआ है उनके साथ। अभी तक 3 ही अपराधी पकड़ाए हैं। टोटल 5-8 अपराधी के बारे में जिक्र किया गया है, अभी तक 3 ही अपराधी पकड़ाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन नाकाम हो रही है। हम तो यही कहना चाहते हैं उनके कातिल में जो जो शामिल है सबको पकड़ा जाए, सबको सजा मिलना चाहिए। और ये मीडिया में जो खबर चल रही है कि आखिर 2 बजे रात को छोटू वहाँ क्यों गया था, ये खबर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो 2 बजे रात को बिना बुलाए तो जाएंगे नहीं, और फिर वो अगर उनको मतलब अगर जाते मतलब वो बिना बुलाए गए हैं तो वो अपना जान तो देकर आते नहीं। और चल रही है ये बात, तो ये सब गलत है, झूठ है, क्योंकि सारा मीडिया पे चल रहा है 2 बजे उनकी भाभी ने बुलाई है, तो वो बुलाई होंगी तभी तो ये गए हैं अच्छा, यहाँ से। इस बीच में आरती की बड़ी बहन का बयान आया है कि वो कह रही हैं कि पवन यादव जो कि उनके पति हैं, पवन यादव जिस दिन छोटू की हत्या हुई थी उस दिन वो पूर्णिया में ही थे। आरती की बड़ी बहन का कहना है कि पवन यादव जिस समय रानी वहाँ बरुआ गांव पहुँचे थे उस समय छोटू की हत्या हो गई थी, और इस मामले में वो अपने पति पवन यादव को निर्दोष बता रहे हैं। नहीं, ये सब झूठ है, सब गलत है। अगर वो गए नहीं होते तो ये इतना वो हुआ नहीं होता, क्योंकि सब झूठ है, सब झूठ है। जो जो इसमें कातिल में शामिल है सबको सजा मिलना चाहिए, तभी उनके आत्मा को शांति मिलेगी। छोटू के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ? मैं तो भागलपुर से चलकर आया हूँ देखने के लिए, और इस तरह की हिंसा तो समाज में नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, जो भी दोषी। पूरे तक एक रोज की बात पढ़िए ना, 3 बरस की बात है। और एक बात और है, एक रोज की बात है, चर्चा मकाई में आती की सखी थी, उस सखी का ब्याह इधर मदर से पहले हुई है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर दुल्हापुर का। आप कौन है छोटू से? किसी कोई नहीं है, आप समाज। पड़ोसी समाज? हाँ, समाज तो बुलाया वहाँ पर, सब मजबूरी बना के तब उसको सीधे उठा कर ले गया और तब मारपीट किया।